आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली। जी हां, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 47 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली। वहीं बसपा को 2 सीटें मिली है। आपको बता दें कि पहली बार उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी ने फिर से वापसी की है और खास बात तो ये रही कि बीजेपी ने भले ही बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस के सीएम चेहरे हरीश रावत को भी हार झेलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के भी सीएम चेहरे कर्नल कोठियाल को भी हार झेलनी पड़ी। आइए अब आपको बताते हैं कि 70 विधानसभा सीटों में क्या हाल रहा है, किसने जीत हासिल की, किसको हार हुई और वोटों का अंतर कितना रहा। सबसे पहले बात करें अगर विकासनगर सीट की, तो यहाँ बीजेपी के मुन्ना सिंह चौहान को जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के नवप्रभात हार गए। मुन्ना सिंह चौहान को 40,819 वोट मिले, जबकि नवप्रभात को 35,626 वोट मिले और वोटों का अंतर रहा 5,193। अगली सीट की अगर बात करें तो राजपुर रोड सीट पर बीजेपी के खजानदास जीत गए, वहीं कांग्रेस के राजकुमार हार गए। खजानदास को जहां 37,027 वोट मिले, वहीं राजकुमार को 25,864 और वोटों का अंतर रहा 11,163। आगे बढ़ते हैं, मसूरी सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के गणेश जोशी एक बार फिर जीते, जिन्हें 44,847 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की गोदावरी थापली को 29,522 वोट मिले। वोटों का अंतर रहा 15,325 का। डोईवाला सीट की अगर बात करें तो एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद बृजभूषण गैरोला मैदान में उतरे। आपको बता दें कि बृजभूषण गैरोला ने 64,946 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के गौरव गिन्नी को 35,925 वोट मिले और इन वोटों का अंतर रहा 29,021। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि रायपुर सीट एक वीआईपी सीट रही, जहां एक बार फिर उमेश शर्मा काऊ को जीत हासिल हुई। उमेश शर्मा काऊ को 65,756 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को 35,704 वोट मिले और वोटों का अंतर एक बड़ा अंतर रहा, जिसमें उमेश शर्मा काऊ 30,052 वोटों से जीत गए। सहसपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के सहदेव पुंडीर एक बार फिर जनता को पसंद आए, उन्हें 64,008 वोट मिले। वहीं आयेंद्र शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार को 55,653 वोट मिले। वोटों का अंतर रहा 8,355। कैंट सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी की सविता कपूर को जीत हासिल हुई, जिन्हें 45,492 वोट मिले। वहीं सूर्यकांत धस्माना को 24,554 वोट ही मिल पाए और वोटों का एक बड़ा अंतर दिखा, जिसमें सविता कपूर 20,938 वोटों से जीत गई। चक्राता सीट की अगर बात करें तो यहाँ चक्राता सीट से प्रीतम सिंह जीते हैं, जिन्हें जनता ने 36,853 वोट दिए। वहीं राम शरण नौटियाल बीजेपी के उम्मीदवार 27,417 वोटों पर सिमट गए और यहाँ जीत का अंतर रहा 9,436। प्रतापनगर की अगर बात करें तो प्रतापनगर में कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी जीत गए, जिन्हें 19,131 वोट मिले। वहीं बीजेपी के विजय सिंह पंवार को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें 16,790 वोट मिले और यहां वोटों का अंतर रहा 2,341। ज्वालापुर सीट की अगर बात करें तो ज्वालापुर सीट में रवि बहादुर कांग्रेस के जीत गए, जिन्हें 42,372 वोट मिले। उन्होंने सुरेश राठौर बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया, जिन्हें 29,029 वोट मिले और यहाँ वोटों का अंतर रहा 13,343। आगे बढ़ते हैं, भगवानपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये एक सीट कांग्रेस के खाते में गई, जहां ममता राकेश को 44,808 वोट मिले। वहीं सुबोध बसपा के उम्मीदवार को 39,997 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 4,811 वोटों का। आगे बढ़ते हैं, एक और हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो ऋषिकेश में एक बार फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल को जनता ने अपना वोट दिया, जिन्हें 52,460 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के जयेंद्र रमोला यहां चुनाव हार गए, जिन्हें 33,403 वोट मिले और वोटों का अंतर रहा 19,057। हरिद्वार शहर सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जीत गए, जिन्हें 53,143 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी 37,910 वोट पा पाए और यहाँ जीत का अंतर रहा 15,237 का। रानीपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के आदेश चौहान जीत गए, जिन्हें जनता ने 57,544 वोट दिए। वहीं कांग्रेस के राजवीर को 43,682 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 13,862 का। रुड़की सीट पर एक बार फिर प्रदीप बत्रा को जीत मिली है, जिन्हें जनता ने 36,986 वोट दिए। वहीं कांग्रेस के यशपाल राणा की बात करें तो यशपाल राणा को 34,709 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 2,277 का।
झबरेड़ा सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई, जहां वीरेंद्र कुमार जीते और उन्हें 39,652 वोट मिले। वहीं राजपाल सिंह बीजेपी के 31,436 वोट ही ले पाए और यहां जीत का अंतर रहा 8,216 का। पिरान कलेर सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के फुरकान अहमद जीत गए, जिन्हें 43,539 वोट मिले। वहीं बीजेपी के मुनीश सैनी 27,796 वोट ही पा पाए और यहाँ जीत का अंतर रहा 15,743 का। आगे बढ़ते हैं, पुरोला सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के दुर्गेश्वर लाल जीत गए, जिन्हें 27,856 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के मालचंद को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें 21,560 वोट मिले। यहाँ जीत का अंतर रहा 6,296 का। गंगोत्री सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के सुरेश चौहान जीत गए, जिन्हें 29,619 वोट मिले और वहीं विजयपाल सजवाण कांग्रेस को 21,590 वोट मिले। यहाँ जीत का अंतर रहा 8,029 का। थराली सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, जहां भोपाल राम टमटा को जनता ने 32,852 वोट दिए। वहीं प्रोफेसर जीत राम कांग्रेस के उम्मीदवार को 24,550 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 8,302 का। कर्णप्रयाग में बीजेपी के अनिल नौटियाल जीत गए, जिन्हें 28,911 वोट मिले। यहीं कांग्रेस को 22,196 वोट मिले। मुकेश नेगी को जनता ने नकार दिया, यहाँ जीत का अंतर रहा 6,715 का। हरिद्वार ग्रामीण की अगर बात करें तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जीत गईं, जिन्हें 50,028 वोट मिले। वहीं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद हार गए, जिन्हें जनता ने 45,556 वोट दिए और यहां जीत का अंतर रहा 4,472 वोटों का। बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो बद्रीनाथ सीट में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को जनता ने अपना साथ दिया, उन्हें 32,661 वोट मिले। वहीं बीजेपी के महेंद्र भट्ट को 30,595 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 2,066 वोटों का। आगे बढ़े, घनसाली सीट की अगर बात करें तो घनसाली सीट में बीजेपी के शक्तिलाल शाह जीत गए, जिन्हें 20,939 वोट मिले। वहीं धनीलाल शाह कांग्रेस के उम्मीदवार को 10,664 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 10,285 वोटों का। देवप्रयाग सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के विनोद खंडारी को जीत हासिल हुई है, जिन्होंने 17,330 वोट मिले। वहीं यूकेडी के दिवाकर भट्ट यहां 14,742 वोट ही उन्हें जनता के मिल पाए। यहां जीत का अंतर रहा 2,588 का। नरेंद्र नगर सीट की अगर बात करें तो यहां तगड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां सुबोध उनियाल बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जीत गए, जिन्हें जनता ने 27,430 वोट दिए। वहीं ओम गोपाल रावत कांग्रेस के उम्मीदवार को 25,632 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 1,792 का। टेहरी सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए किशोर उपाध्याय को जनता ने जिता दिया और उन्हें 19,802 वोट मिले, जबकि दिनेश धनय को 18,851 वोट मिले। यहां जीत का अंतर रहा 951 का। आपको बता दें कि नानकमत्ता सीट से कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा जीते, जिन्हें 48,740 वोट मिले। वहीं डॉक्टर प्रेम सिंह राणा बीजेपी के, जिन्हें जनता ने 35,726 वोट दिए। यहां जीत का अंतर रहा 13,020 वोटों का। खटीमा सीट की अगर बात करें तो ये वो सीट है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हार गए। यहां जनता ने भुवन चंद्र कापड़ी को 48,177 वोट दिए, जबकि सीएम पुष्कर धामी को 41,598 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 6,579 वोटों का। धनौल्टी सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के प्रीतम परमार जीत गए, जिन्हें 22,827 वोट मिले। वहीं जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस के, जिन्हें 18,143 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 4,684 वोटों का। यमकेश्वर सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी की रेणु बिष्ट जीत गए, जिन्हें 28,390 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के शैलेंद्र रावत 17,980 वोट ही ले पाए और यहां जीत का अंतर रहा 10,410 वोटों का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पौड़ी सीट में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जहां राजकुमार पोरी जीते हैं। इन्हें जनता ने 25,865 वोट दिए, जबकि कांग्रेस के नवल किशोर को 20,127 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 5,738 वोटों का। श्रीनगर सीट की अगर बात करें तो यहां डॉक्टर धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री बीजेपी के जीत गए, जिन्हें 29,618 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को यहां 29,031 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 587 वोटों का। जसपुर सीट की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस के आदेश चौहान जीत गए, जिन्हें 42,886 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल बीजेपी के 38,715 वोटों में सिमट गए और यहां जीत का अंतर रहा 4,172 का। बाजपुर सीट की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस के यशपाल आर्य जीत गए, जनता ने उन्हें 40,252 वोट दिए। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राजेश कुमार को 38,641 वोट मिले, यहां अंतर रहा 1,611 वोटों का।
चौबट्टा खाल सीट की अगर बात करें तो यहाँ सतपाल महाराज एक बार फिर जीत कर आए हैं, जिन्हें जनता ने 24,927 वोट दिए। वहीं कांग्रेस के केसर सिंह नेगी यहाँ हार गए, जिन्हें 13,497 वोट मिले। यहाँ का अंतर 11,430 वोटों का रहा। लैंसडाउन सीट की अगर बात करें तो ये बेहद दिलचस्प सीट बन गई थी, क्योंकि यहाँ से हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई चुनावी मैदान में थी और वहीं सिटिंग एमएलए दिलीप रावत मैदान में थे। आपको बता दें कि दिलीप रावत को 24,504 वोट मिले, जबकि अनुकृति गुसाई को 14,636 वोट ही मिल पाए और यहाँ जीत का अंतर रहा 9,868 का। हल्द्वानी सीट की अगर बात करें तो हल्द्वानी सीट में कांग्रेस के सुमित हृदय जीत गए, जिन्हें 50,116 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला हार गए, जिन्हें 42,302 वोट मिले। यहां जीत का अंतर रहा 7,814 का। किच्छा सीट की अगर बात करें तो किच्छा से कांग्रेस के तिलक राज बेहड़ जीत गए, जिन्हें 49,552 वोट मिले। वहीं बीजेपी के राजेश शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें 39,475 वोट मिले हैं और यहाँ जीत का अंतर 10,077 वोटों का रहा है। कोटद्वार सीट में रितु खंडूड़ी ने जीत हासिल की, जिन्हें जनता ने 32,103 वोट दिए। वहीं सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के 28,416 वोटों में सिमट गए और यहां जीत का अंतर रहा 3,687 वोटों का। केदारनाथ सीट में शैला रानी रावत बीजेपी की उम्मीदवार जीत गए, जिन्हें 21,886 वोट मिले। वहीं कुलदीप सिंह रावत निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उन्हें जनता ने 13,423 वोट दिए। यहाँ जीत का अंतर रहा 8,463 वोटों का। रुद्रप्रयाग सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के भरत सिंह चौधरी को एक बार फिर जीत हासिल हुई। जनता ने उन्हें 29,660 वोट दिए, जबकि कांग्रेस के प्रदीप थपलियाल को 19,858 वोट मिले। यहाँ जीत का अंतर रहा 9,802 वोटों का। चंपावत सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी यहाँ जीते हैं, जिन्हें जनता ने 31,891 वोट दिए। वहीं हेमेश खरकवाल कांग्रेस के 26,595 वोटों पर सिमट गए। यहाँ जीत का अंतर रहा 6,296 का। द्वाराहाट सीट की अगर बात करें तो यहाँ मदन बिष्ट जीत गए, जिन्हें 17,466 वोट मिले, जबकि बीजेपी के अनिल शाही को 17,100 वोट मिले। यहाँ जीत का अंतर रहा 366 वोटों का। अल्मोड़ा सीट की बात करें तो यहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबला दिखाई दिया। कांग्रेस के मनोज तिवारी यहाँ 24,249 वोट ले गए। वहीं कैलाश शर्मा बीजेपी के 24,108 वोटों पर सिमट गए और यहाँ जीत का अंतर रहा केवल 141 वोटों का। आगे बढ़े लाल कुआं सीट में डॉक्टर मोहन बिष्ट बीजेपी के, जिन्हें जनता ने 40,360 वोट दिए। वहीं बात करें हरीश रावत की तो हरीश रावत को यहाँ 28,780 वोट मिले और यहाँ एक जीत का बड़ा अंतर देखा गया और जीत का अंतर रहा 17,527 वोटों का। भीमताल सीट की अगर बात करें तो भीमताल सीट में बीजेपी के राम सिंह कैड़ा जीत गए, जिन्हें 25,632 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के दान सिंह भंडारी को 15,788 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 9,844 का। काला डूंगी सीट की अगर बात करें तो यहाँ बंशीधर भगत जीत गए, जिन्हें 67,847 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के महेश शर्मा, जिन्हें जनता ने 43,916 वोट दिए। यहाँ जीत का अंतर रहा 23,931 का। नैनीताल सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी की सरिता आर्य को 31,770 वोट मिले और वहीं संजीव आर्य कांग्रेस के उम्मीदवार को 23,889 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 7,881 वोटों का। धारचूला सीट की अगर बात करें तो धारचूला सीट में कांग्रेस के हरीश धामी जीत गए, जिन्हें 26,736 वोट मिले। वहीं बीजेपी के धन सिंह धामी को 25,608 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 1,128 वोटों का। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के मयूख मेहर जीत गए, जिन्हें जनता ने 33,269 वोट दिए। वहीं बीजेपी की चंद्रा पंत यहाँ हार गए, जिन्हें 27,215 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 6,054 वोटों का। बात करें काशीपुर सीट की तो यहाँ बीजेपी के त्रिलोक सिंह चीमा जीत गए, जिन्हें जनता ने 48,508 वोट दिए हैं। वहीं कांग्रेस के नरेंद्र चंद्र सिंह को 32,173 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 16,335 वोटों का। सितारगंज सीट में बीजेपी के सौरभ बहुगुणा जीत गए, जिन्हें 43,354 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के नवतेज पाल सिंह हार गए, जिन्हें 32,416 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 10,938 वोटों का। शिक्षा मंत्री के चुनाव हारने के मिथक को तोड़ते हुए गदरपुर में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने जीत हासिल की, जिन्हें जनता ने 52,841 वोट दिए। वहीं कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 51,721 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 1,120 वोटों का। रुद्रपुर सीट पर बीजेपी के शिव अरोड़ा जीत गए, जिन्हें 60,595 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की मीना शर्मा को हराया, जिन्हें 40,849 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 19,740 वोटों का। रामनगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट जीत गए, जिन्हें 31,094 वोट मिले। उन्होंने डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल को हराया, जिन्हें जनता ने 26,349 वोट दिए। जीत का अंतर रहा 4,745 वोटों का। लोहाघाट सीट की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी जीत गए, जिन्हें 32,244 वोट मिले। वहीं बीजेपी के पूरन सिंह फर्त्याल को 26,126 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 6,118 वोटों का। जागेश्वर सीट की अगर बात करें तो जागेश्वर सीट में मोहन सिंह मेहरा बीजेपी के 27,004 वोट ले पाए
और वहीं कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को 21,209 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 5,795 वोटों का। सोमेश्वर से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जीत गईं, जिन्हें 25,260 वोट मिले। वहीं राजेंद्र बाराकोटी कांग्रेस के उम्मीदवार को 20,320 वोट मिले। जीत का अंतर यहां रहा 4,940 वोटों का। सल्ट सीट की अगर बात करें तो यहां बीजेपी के महेश जीना जीत गए, जिन्हें 21,897 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के रणजीत रावत 18,440 वोट ही ले पाए और यहाँ जीत का अंतर रहा 3,457 वोटों का। रानीखेत सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद नैनवाल यहाँ 20,352 वोट ले पाए। वहीं कांग्रेस के करण माहरा 17,868 वोट ले पाए और यहाँ डॉक्टर प्रमोद नैनवाल 2,484 वोटों के अंतर से जीत गए। बागेश्वर सीट की अगर बात करें तो बागेश्वर सीट में बीजेपी के चंदन राम दास जीत गए, जिन्हें 32,211 वोट मिले हैं। वहीं रंजीत दास कांग्रेस के उम्मीदवार 20,017 वोटों पर सिमट गए और यहाँ जीत का अंतर दिखा 12,141 वोटों का। कपकोट सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के सुरेश गड़िया जीत गए, जिन्हें 31,275 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के ललित फसवाण को 27,229 वोट मिले। यहाँ जीत का अंतर रहा 4,040 वोटों का। डीडीहाट सीट की अगर बात करें तो यहाँ बिशन सिंह चौपाल जीत गए, जिन्हें 20,594 वोट मिले। वहीं किशन सिंह भंडारी निर्दलीय प्रत्याशी को 17,368 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 3,226 वोटों का। गंगोली हाट की सीट की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी के फकीर राम टमटा जीत गए, जिन्हें 32,296 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के खजान गुड्डू को 22,243 वोट मिले और यहाँ जीत का अंतर रहा 10,053 वोटों का। और सीट की अगर बात करें तो यमुनोत्री पे निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना परचम लहरा दिया, जिन्हें जनता ने 23,002 वोट मिले। संजय डोभाल यहां जीतकर सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस के दीपक बिजलवाण यहां हार गए, जिन्हें 16,313 वोट मिले और यहां जीत का अंतर रहा 6,689 वोटों का। लक्सर सीट की अगर बात करें तो यहां बसपा के शहजाद जीते हैं, जिन्हें जनता ने 34,899 वोट दिए और वहीं बीजेपी के संजय गुप्ता को 24,459 वोट ही मिल पाए और यहाँ जीत का एक बड़ा अंतर दिखा 10,440 वोटों का। कानपुर सीट की अगर बात करें तो यहाँ निर्दलीय उमेश कुमार ने जीत हासिल की है, जिन्हें जनता ने 38,767 वोट दिए और वहीं यहाँ बसपा के रविंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें जनता ने 31,915 वोट दिए और यहाँ जीत का अंतर रहा 6,852 वोटों का। बंगलौर सीट की अगर बात करें तो यह सीट बसपा के खाते में गई, जहां बसपा के सरबत करीम अंसारी को जनता ने 32,567 वोट दिए। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें 31,816 वोट मिले हैं और यहाँ जीत का अंतर रहा 751 वोटों का। कुल मिलाकर इन 70 विधानसभा सीटों के चुनाव ने ये बता दिया कि जनता ने अब अगले 5 सालों के लिए बीजेपी को राज दिया है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।